पृथ्वी कई महाद्वीप व उपमहाद्वीपों से संपन्न सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, और उन उपमहाद्वीपों में भारतवर्ष जो अनेक आचार्यों और ऋषियों की जन्मभूमि रही है। तो आइए इन ऋषियों और आचार्यों के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त करें जिसे जानकर हमें भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति हो। सर्वप्रथम आर्यभट्ट, जिन्होंने ग्रहों की गति और ग्रहण के समय को आंकने की विधि को सूत्रबद्ध किया। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोलाकार है, जो अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के कक्ष पर भी घूमती है, और यह प्रमाण कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के 1000 वर्ष पूर्व ही दिया गया था। आचार्य सुश्रुत, जो शल्य चिकित्सा के जन्मदाता रहे हैं, जिन्होंने विश्व को सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्रदान किया। इन्होंने 125 प्रकार के शल्य चिकित्सा के प्रयोग आने वाले उपकरणों का आविष्कार किया, और इन उपकरणों के द्वारा 300 प्रकार के ऑपरेशन का विश्लेषण अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में विस्तार से प्रकाशित किया है। आचार्य चरक, जो चिकित्सा पद्धति के जनक रहे हैं, जिन्होंने अपने शोध के द्वारा 1 लाख से ज्यादा जड़ी बूटी पौधों से प्राणनाशक रोगों का निवारण अपनी पुस्तक चरक संहिता में बताया है। आचार्य पतंजलि, जो अष्टांग योग के पितामह रहे हैं, इन्होंने 84 प्रकार की यौगिक मुद्राएं बताई हैं, जिनसे शरीर की कार्यक्षमता में वृद्धि आती है। आचार्य पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में भी बताया है, और वो अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि है। आचार्य कनद, जो वैशेषिक दर्शन के निर्माता रहे हैं। भारत के 6 मुख्य दर्शनार्थियों में से एक आचार्य कनद भी हुआ करते थे। वह यथार्थवाद के अग्रगामी और मार्गदर्शक माने जाते हैं। आचार्य कनद जी द्वारा दिया गया परमाणुविक सिद्धांत जॉन डाल्टन के परमाणुविक सिद्धांत के 2500 वर्ष पूर्व ही दिया गया था। भास्कराचार्य, जिन्होंने बीजगणित, अंकगणित और रेखागणित पर कार्य करके यश और अमरत्व प्राप्त किया। भास्कराचार्य ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की खोज की, और यह खोज सर आइजक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के खोज के 500 वर्ष पूर्व ही की गई थी। वराहमिहिर, जो ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र के विद्वान रहे हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक पंच सिद्धांत में यह बताया है कि ग्रह और ग्रहों के उपग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। महर्षि अगस्त, जिन्होंने बैटरी ड्राई सेल की खोज की। इसी कारण यह माना जा सकता है कि विद्युत का ज्ञान भी उन्हें विस्तृत रूप से रहा होगा। हर्षवर्धन, जो एक चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। वह रसायन शास्त्र के विद्वान भी रहे हैं। उन्होंने अपनी ज्वर से पीड़ित पुत्री के चिकित्सा के लिए रसायन शास्त्र की सहायता से बर्फ बनाने की विधि के आविष्कार का विवरण हर्षचरित्रम पुस्तक में दी है।
वाग्भट्ट जी। वाग्भट्ट जी ने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह में स्वस्थ जीवन शैली के लिए 7000 सूत्रों को सूत्रबद्धित किया। महर्षि कपिल मुनि जो ब्रह्मांड विज्ञान के पितामह रहे हैं, इसके साथ साथ कपिल मुनि सांख्य दर्शन के भी संस्थापक रहे हैं। नागार्जुन जो रसायन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, इन्होंने रसायन शास्त्र पर रस रत्नाकर, रसूत्रय, रसेंद्र मंगल जैसी सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें लिखी हैं। नागार्जुन ने एक ऐसी रसायन विद्या की खोज की जिसके द्वारा किसी भी धातु को सोने में रूपांतरण कर दिया जा सकता था, जबकि इस खोज में इंग्लैंड के रसायन शास्त्री व्यर्थ हो गए थे। इसी कारण इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बना दिया गया था। आचार्य भारद्वाज जो विमान यांत्रिकी के पथ प्रदर्शक रहे हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक यंत्र सर्वस्व में विमान निर्माण के लिए कई तकनीकें बताई हैं। शिवकर बापूजी तलपदे जो महर्षि भारद्वाज से प्रेरित थे, उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे परीक्षण किए। शिवकर बापूजी तलपदे ने राइट ब्रदर्स के 8 वर्ष पूर्व सन 1895 में अपना विमान उड़ाया। यह विमान 1500 फीट ऊपर बिना किसी चालक के उड़ा और सकुशल उतारा भी गया। इन सब का नियंत्रण तलपदे जी के हाथ में था। इस अद्भुत कार्य को देखने के बाद सारे भीड़ ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। यह तो मात्र एक संक्षिप्त रूप से भारतवर्ष के महान भारतीयों पर प्रकाश डाला गया है। अभी तो और भी कई बातों को उजागर करना बाकी है।